हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन का बेसिक सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया गया है, वही हमारी प्लांट पॉपुलेशन है। प्लांट पॉपुलेशन जो फैक्टर है वो एग्रोनॉमी में काफ़ी क्रिटिकल फैक्टर है, जो कि क्रॉप की यील्ड को और क्वालिटी को अफेक्ट करता है। प्लांट पॉपुलेशन स्टडी करने के क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, तो प्लांट पॉपुलेशन जो है वो डिटरमाइन करता है अलग अलग प्लांट्स के बीच में कंपटीशन को। अगर ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन होगी तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, और प्लांट पॉपुलेशन एडिक्वेट या बैलेंस्ड होगी तो कंपटीशन नहीं होगा या कम होगा डिफरेंट रिसोर्सेज को लेकर। दूसरा इम्पॉर्टेंस है प्लांट पॉपुलेशन को पढ़ने का कि प्लांट की साइज, ग्रोथ और यील्ड पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इंडिविजुअल प्लांट के लिए। तीसरा, प्लांट पॉपुलेशन जो है वो अगर एडिक्वेट होगी तो पेस्ट और डिजीजेस का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया जाएगा, लेकिन प्लांट पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेस्ट डिजीजेस का मैनेजमेंट किस तरीके से होगा। अगर कम प्लांट पॉपुलेशन या एडिक्वेट प्लांट पॉपुलेशन होगी तो डिजीजेस और पेस्ट का मैनेजमेंट करना ईजी रहेगा, जबकि ओवर क्राउडेड जैसी सिचुएशन होगी तो वहाँ पर पेस्ट और डिजीजेस को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, और हो सकता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वो डिजीजेस स्प्रेड भी कर जाएं ओवर क्राउडिंग के कारण। इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्लांट पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है क्रॉप टाइप। किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप की ब्रांचिंग हैबिट क्या है कि वो कितना ज़्यादा दूर पे अपनी ग्रोथ शो करेगा, उन सब चीज़ों को देखते हुए जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनकी अपनी अलग अलग स्पेस रिक्वायरमेंट होती है, और उनकी स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो प्लांट पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है सोइल टाइप। सोइल की कैसी फर्टिलिटी है और उसकी कैसी स्ट्रक्चर है वो प्लांट ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है, और हर वो चीज़ जो प्लांट ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगी वो अल्टीमेटली प्लांट पॉपुलेशन को भी इन्फ्लुएंस करेगी। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। तो डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सनलाइट, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये प्लांट की ग्रोथ रेट को अफेक्ट करते हैं, जिससे अल्टीमेटली प्लांट पॉपुलेशन अफेक्ट होती है। नेक्स्ट आता है कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे इरिगेशन, फर्टिगेशन या फर्टिलाइजेशन एंड कल्टीवेशन मेथड्स जो हैं वो भी प्लांट पॉपुलेशन को अफेक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है कि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन को गेन करने के लिए कौन कौन सी प्लांटिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर दो टेक्निक्स मेंशन की जाती हैं, डायरेक्ट सीडिंग और ट्रांसप्लांटिंग। डायरेक्ट सीडिंग, सीड्स को प्लांट कर दिया जाएगा डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल, एंड ट्रांसप्लांटिंग का मतलब कंट्रोल कंडीशंस में जिन सीडलिंग्स को ग्रो किया गया है उनको अब फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाए। इसके अलावा अगर हम बोलें प्लांट पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हम बोलते हैं एरिया डिवाइडेड बाय स्पेसिंग जो है, उससे हम ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन या प्लांट पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं।